नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई जी की एक हास्य व्यंग्य रचना निंदारस। इस व्यंग्य को मैंने तब पढ़ा रहा होगा जब मैं बहुत छोटी थी, करीबन 6th या 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी। तब भी ये मुझे उतना ही अच्छा लगा था जितना कि आज। आप भी हमारे साथ इस हास्य व्यंग्य को सुनिए। तो सुनना प्रारंभ करें। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही पकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने तो तोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। कैसे? क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। कल का आया है या मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत के इस एजेंडा में ग प्रमुख विषय था।
फिर तो जिस परिचित की बात निकलती उसी को 4-6 वाक्यों में धाराशायी करके वह बढ़ देता। अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गर्द इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चिरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। फलां चापलूस है, अमुक नंबर 1 व्यभिचारी है, अमुक अपनी औरत को अफसरों के यहाँ भेजकर तरक्की पाता है। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में ऐसी शांति और तुष्टि थी जैसे चर्च से निकलते हुए धार्मिक ईसाई के मन में होती है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाल पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसिन वृद्धा बीमार पड़ी थी, हमसे पानी मांगकर पीती थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई। बस चाची एकदम उठी और कांखते कांखते 2-4 पड़ोसियों को यह शुभ संवाद अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुना आई। उस दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। उत्पादन की इस प्रक्रिया को यूं समझ सकते हैं। एक सदस्य ने कहा कि विमला और नरेंद्र ने चुपचाप शादी कर ली। यह कच्चा माल हुआ। अब पक्का माल जो बनेगा वह यह होगा। विमला को 5-6 माह का गर्भ था, इसलिए जल्दी से घबराकर ब्याह कर लिया। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं,
हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आती है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चाँद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिखती तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या देश और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की रिस्पेक्टिबिलिटी यानी प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना? फला और अमुक। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। चेखव की एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हमें हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है।
अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कलोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसलिए इसे निंदा सबद रसाल कहा है। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की हास्य व्यंग्य रचना निंदा रस। आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई रचना, कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।